किसी ने पूछा है कि नज़र, ये टोने टोटके या जितनी भी तरह की गतिविधियाँ होती हैं, तंत्र मंत्र होता है या किसी के ऊपर कर दिया जाता है वशीकरण या जो भी मुठकरनी और इतना तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, तो क्या सच में होती है? देखो, ये डिपेंड करता है। ये सारा खेल ऊर्जाओं का है, इसको समझ लो, ऊर्जा का है। जैसे कि मैं अगर यहाँ बैठा हूँ और मेरे सामने यदि कोई बहुत मोटा सा इंसान आके बैठ जाए, तो मेरी भाव भंगिमा कैसी होगी उसको देख के? मैं बोलूँगा यार ये तो मोटा है, ये ऐसा है, वैसा है। उसकी जगह कोई ऐसा इंसान आ जाए जो बहुत पतला हो, दुबला हो, एकदम सुस्त हो, तो मेरी भाव भंगिमा उसके हिसाब से हो जाएगी। मैं उसको देख के बोलूँगा ये तो पतला है, दुबला है। ऐसे ही जब कोई नकारात्मक आदमी आएगा और मैं उसके साथ बैठा रहूँगा, तो उस नकारात्मक आदमी की भी एक खुशबू होती है, एक महक होती है। तुमने देखा है ज़िंदगी में, जब कोई ऐसा इंसान तुम्हारी लाइफ में आ जाता है, अचानक से ना तुम बर्बाद ही हो जाते हो। चाहे शादी हो जाए, चाहे ब्याह हो जाए, चाहे दोस्ती यारी में, चाहे कोई भी हो। और कभी कभी कोई इंसान ऐसा तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाता है कि तुम्हारी ज़िंदगी पूरी खिल जाती है, उठ जाती है। कभी कभी कोई इंसान तुम्हारे कमरे में या तुम्हारे घर में या तुम्हारे आस पड़ोस में या कहीं पे भी आके बैठ जाता है, मात्र तुम्हारे बाजू में भी आके बैठ जाता है, तो तुम्हें मात्र उसके होने पे एक अद्भुत ऊर्जा का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि बस कुछ मिल रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बढ़िया है। और कई बार कुछ इंसान ऐसे आके बैठ जाते हैं जिनके मात्र बैठने पे तुम बोलते हैं मनहूस है, मनहूसियत है इसके अंदर। तो क्या होता है, हर इंसान यानी ऊर्जा जो है या तो वो नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है। तो ऊर्जा क्या है, एक अपने आप में एक पानी की तरह है। उस पानी में लाल रंग मिलाओगे, लाल हो जाएगा, नीला मिलाओगे, नीला हो जाएगा। उसको फिल्टर करोगे, वो वापस से पानी के पूरे प्योर फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो नज़र है, ये अपने आप में एक तरह की ऊर्जा होती है। टोने टोटके वगैरह ये सारे के सारे एक ही हैं। किसी तरह से कोई इंसान अपने अंदर की ऊर्जा किसी दूसरे में प्रभावित कर रहा है ताकि उसकी ऊर्जा गंदी हो जाए। इतना ही खेल है नज़र का, आप समझो इस बात को। अब जैसे मान लो तुम हो, तुम अपने आप में पूरी तरह एक वाइट कपड़ा हो, पूरी तरह से वाइट कपड़ा हो या वाइट पानी हो, एकदम पानी हो, फ्रेश पानी हो। और तुम्हारे सामने वाला या जो तुम्हारा दुश्मन है या जो तुम्हें नज़र लगाता है, या जो नज़र लगाने वाला हमेशा गंदा ही होता है, ये बात समझ लेना। किसी अच्छे इंसान की नज़र नहीं लगती, नज़र हमेशा किसी बुरे इंसान की ही लगेगी जो तुम्हारे प्रति बुरा भाव रखता हो। अब जो तुम्हारे सामने वाला इंसान है, उसके अंदर एक बुराई है तुम्हारे प्रति, लेकिन उसके अंदर ऊर्जा बहुत है, इसको समझना। उसके अंदर ऊर्जा बहुत है, क्योंकि ऊर्जा रावण के अंदर भी बहुत हो सकती है, राम के अंदर भी बहुत हो सकती है, मेघनाथ के अंदर भी बहुत हो सकती है, लक्ष्मण के अंदर भी बहुत हो सकती है। ऊर्जा किसी के नेगेटिव में भी अथाह हो सकती है और पॉजिटिव में भी अथाह हो सकती है। तो वो इंसान यदि उसके अंदर ऊर्जा, सबसे पहला है कि किसी को नज़र लगाने में या किसी को टोने टोटके करने में, किसी को वशीकरण करने में, सबसे पहले सामने वाले के अंदर उतनी ऊर्जा होनी चाहिए, उतनी ताकत होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर वो नकारात्मक आदमी है, नेगेटिव आदमी है, तो उसकी जो पूरी ऊर्जा होगी वो पूरी नेगेटिव होगी। अब तुम तो एकदम निर्छल हो, एकदम पानी की तरह, एकदम झरने की तरह, एकदम साफ हो। तो वो क्या करेगा, जो उसकी जो ऊर्जा है, मान लो कि उसकी ऊर्जा पूरी काली है, उसका पानी पूरा काली है, तो वो काला पानी की अगर एक बूंद भी तुम्हारे बूंद में आ गई, तो तुम्हारा जो बूंद है वो भी कहीं ना कहीं अच्छा हो। पूरा काला तो होगा नहीं तुम्हारा पानी, लेकिन फिर भी 10% तो काला पानी जाएगा। वही होती है नजर, कि किसी गलत व्यक्ति ने, किसी बुरे व्यक्ति ने, जिसके पास ऊर्जा भी बहुत थी, नज़र लगाने की भी क्षमता बहुत थी, जो नज़र पूरी इंटेंसिटी से लगाता है, जो दूसरों से घृणा करता है, दूसरों की बुराई देखता है, दूसरों की बुराई में ही उसको सुख मिलता है, दूसरे टूटते हैं, गिरते हैं, कमज़ोर होते हैं, मरते हैं, जब सामने वाला तड़पता है, बिलखता है, तो उसको मज़ा आता है। तो उसको कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। वो दूसरे को तड़पते हुए, बिलखते हुए, तकलीफ़ में देखता है, तो अपने ऊंचे होने का, अपने अहंकारी होने का उसको कहीं ना कहीं भाव मिलता है, मज़ा मिलता है। तो ऐसे इंसान की सारी ऊर्जा जो है वो नेगेटिव फॉर्म में ज़्यादा बहती है। अब किसी के बच्चे को देख लिया, किसी की पत्नी को देख लिया, किसी के परिवार को देख लिया, किसी के पति पत्नी को देख लिया, कि किसी ने बहुत सारी वीडियोस पोस्ट कर दी कि वो देखो हस्बैंड ने बहुत सारी वीडियोस पोस्ट कर दी, और ये पोस्ट कर दिया, वो पोस्ट कर दिया। और तुमने देखा ही होगा रील्स पे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, खूब दिखाते हैं अपने आप को, देखो हम कितना प्रेम करते हैं, और कुछ दिन बाद उनका प्रेम ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे ऐसे कपल होंगे जो खूब सारी फ़ोटोज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे लोड करते रहते हैं, और बाद में उनके अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। और तुम ये मत समझना कि बहुत से ऐसे कपल होंगे जो फ़ोटोज़ वगैरह खूब डालते हैं और तुम कहोगे कि अरे उनके यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। कारण ये है कि शायद उनके बीच में प्रेम ही नहीं है, वो तो सिर्फ रील्स, व्यूज़ और सब्सक्रिप्शन पाने के लिए सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम बहुत प्रेम में है। बाकी रात में तो अलग ही सोते हैं, लड़ाई झगड़ा हमेशा 24 घंटे होता है, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि ये हीरो और ये हीरोइन, एक्चुअल में दोनों के बीच में लड़ाई है, लेकिन फिर भी उन लोगों की जब मूवीज़ बनती है तो दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम दिखाते हैं। तो ऐसे फिर उनकी नज़र पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि वो पहले से ही टूटे पड़े हैं।
लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ओरिजिनल में होते हैं। तो जब वो प्रदर्शन करते हैं तो हर इंसान के अंदर एक व्यक्तित्व होता है कि कोई भी बुरे इंसान को जब कोई अच्छी चीज़ दिखती है या किसी के साथ अच्छी चीज़ दिखती है, किसी इंसान के पास लड़का नहीं है, वो देख रहा है उसको सामने वाले को 4 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, 2 लड़के पे लड़के हो रहे हैं, उसको लड़कियां हो रही है, तो अपने आप उसके अंदर घृणा का भाव आ जाएगा। और यदि उसके अंदर ऊर्जा बहुत तेज है, बहुत पावरफुल है उसकी ऊर्जा, तो उस घृणा के भाव के द्वारा वो मात्र आंखों के द्वारा, मन के द्वारा या किसी भी माध्यम से वो अपनी ऊर्जा तुम्हारे अंदर प्रवेश करा देगा। कुछ लोग जानबूझ के फिर इसके लिए मंत्र साधना करा के प्रवेश कराते हैं, वशीकरण करा के प्रवेश कराते हैं। कुछ लोग सिर्फ मात्र देख लेते हैं तो सामने वाले का बुरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी के अधूरे एहसास को देख रहा है, क्योंकि वो तो खुश है नहीं, उसे जो चाहिए तो उसको उसको जो चीज़ चाहिए। अब जैसे मान लो कोई लड़का है या कोई पति पत्नी है, पति या पत्नी चाहती है कि मुझे एक लड़का हो जाए। अब उसको एक लड़की हो गई, 2 लड़की होगी, अब जितनी लड़कियां होती जा रही है उतनी उसके अंदर एक गंदी ऊर्जा पैदा हो रही है कि मुझे लड़का नहीं मिल रहा है। अचानक से कोई उसका पड़ोसी आता, पड़ोसी बोलता है कि यार मुझे लड़का हो गया, दूसरा लड़का हो गया। अब उसके अंदर आ रहा, अब ये इतनी जो ऊर्जा उसने बना के रखी थी लड़का पाने के लिए, लड़के की चाह के लिए, लड़के की इच्छा के लिए, जितनी ऊर्जा उसने बना रखी थी, कितना खुश हो जाऊंगा जिस दिन मेरे को लड़का मिल जाएगा या पैदा हो जाएगा। अब वो लड़का तो पैदा हो नहीं रहा है, तो वो जितनी भी ऊर्जा उसकी चाह की थी, इच्छा की थी, वो सारी सारी मलिन हो जाएगी। और वो सारी ऊर्जा वो किस पे फेंकेगा? जिसको लड़का हो गया। अब उसको हो गया है तो उस पर फेंक देगा। अब सवाल ये आता है कि फिर ऐसे तो हजारों लोग करते हैं, और करते ही हैं, सब करते हैं, जाने अनजाने में भी करते हैं। कोई नहीं भी चाह रहा तो भी कर लेता है। तुम्हें जो नहीं मिला सामने वाले को मिल गया, तुम्हारे अंदर जलन पैदा हो गई, तुम्हारे अंदर उसके प्रति बुरा भाव पैदा हो गया, तुम्हारी वो ऊर्जा पूरी नेगेटिव हो गई। तुमने बोला मुझे नहीं तो तुझे कैसे मिल गया, वो हो गए। कुछ इंसान होते हैं, गंदे इंसान होते हैं तो आएगी आएगी। अच्छा इंसान होगा तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बोलेगा ठीक है अच्छी बात है, वो अपने आप से भी घृणा नहीं कर रहा है तो उसके अंदर वो घृणे वाली ऊर्जा होगी ही नहीं। लेकिन जब वो ऑलरेडी इतना घृणा में भरा पड़ा है तो जैसे ही सामने वाले का बच्चा पैदा होगा तो उसके अंदर वो घृणा की ऊर्जा चली जाएगी। अब सवाल ये आता है फिर बचे कैसे, क्या है? ऐसे तो कोई भी किसी पे नहीं, कोई भी कितनी भी ऊर्जा, गंदी ऊर्जा, बेकार ऊर्जा, कैसी भी ऊर्जा आपके ऊपर फेंके, लेकिन यदि आपका मानसिक बल बहुत तेज है, आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो, आप मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली हो, तो वो ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। वो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि आपका निर्छल पानी है, किसी ने ऊपर से गंदा पानी डाल दिया कोई बात नहीं, लेकिन आपने नीचे से एक फ़िल्टर लगा रखा है। वो पानी जितनी देर डाला वो आया, वो ऊर्जा आई। आपको जैसे कोई गाली दे देता है तो गाली क्या है? अपने आप में एक ऊर्जा है। अब आप कितने मानसिक मजबूत हो, अगर आप मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो तो उस गाली को ले लोगे, आप भी उसको पलट के गालियाँ देना शुरू कर दोगे। आप अगर मानसिक रूप से और ज़्यादा मजबूत हो तो आप चुपचाप सुन लोगे, शांतिपूर्वक बैठे रहोगे, चुपचाप सुनोगे, एक कान से निकलोगे, अपने अंदर उस घृणा को नहीं पालोगे, तकलीफ़ों को नहीं पालोगे। आप और ज़्यादा घृणित आदमी हो, बहुत खतरनाक आदमी हो, बहुत रिएक्टिव वाला आदमी हो, तो हो सकता है उस समय ना बोलो, बाद में उसका एक्सीडेंट करा दो। तो ये डिपेंड करता है कि आपने उसको कितने हिसाब में लिया, कितने प्रॉपर तरीके से लिया, आपने कितनी क्षमता से लिया, आप कितने खाली थे। अगर आपका गड्ढा खाली होगा तो पानी अपने आप भर जाएगा, गंदा पानी। लेकिन अगर आपका मन मजबूत है, आप कमज़ोर नहीं है। आपने देखा है ये देवी देवता और ये सारी चीज़ें किनको आती थी? ये ज़्यादातर गांव की औरतों को, महिलाओं को आती थी, और वो भी ज़्यादातर जो शादीशुदा होती थी। कुंवारी लड़कियों को ज़्यादा नहीं आता था। शहर की औरतों को ये सब नहीं आता था कि देवी आ रही है, देवता आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। ये किसको आता था? ये आता था गांव की जो गंवार औरतें रहती थी, जो पढ़ी लिखी नहीं है, सास भी दबा के रखी है, पति भी दबा के रखा, सब के सब दबा के रखे हैं। तो जो इतना उनके ऊपर इतना दबाव हो जाता था कि वो अपने अंदर ही एक नया मल्टीपल इंसान पैदा कर लेते थे। ये सिज़ोफ्रेनिक हो जाता था, उनको मल्टीपल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती थी। वो इसीलिए होता था। तो कहने का मतलब है कि वो अपनी ऊर्जा उनके अंदर डाल देते। तो जी ये लोग क्या होता था कि दिमागी रूप से ना पूरी तरह मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते थे, कमज़ोर रहते थे, इसलिए और इनको दबाया जाता था। तो जो इंसान जितना, वो औरत इतनी कमज़ोर हो जाती थी, इतनी कमज़ोर हो जाती थी कि उसकी नाभि खुल जाती थी एक तरह से। अंदर का जो चक्र होता है नाभि का, वही प्रवेश का आने जाने का मार्ग होता है। तो वो नाभि का जो चक्र है उसका खुल जाता है, और जब वो खुल जाता है तो आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, इवन आत्माएं भी होती हैं, वो उनके अंदर प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए तुमने देखा है कि उनको कभी भूत भी पकड़ लेता था, प्रेत आत्मा भी पकड़ लेती थी, आत्माएं भी पकड़ लेती थी, औरतें भी पकड़ लेती थी, कुछ ना कुछ उनको पकड़ लेता था, क्योंकि मन इतना कमज़ोर था कि जगह खुल जाती थी। तो इसलिए उनको अगर उनके दिमाग में ये डाल दिया जाए कि तुम गलत काम करोगे तो गलत हो जाएगा, तो हो जाता था। उनके दिमाग में डाल दिया जाता था तुम रात में जाओगे, बरगद के पेड़ के बजाओगे, कोई भूत पकड़ लेगा, पकड़ लेता था, क्योंकि जितना डरा आदमी रहेगा उतनी नाभि खुल जाती है।
डरे हुए आदमी की डर देखना हमेशा उसके पेट के पास रहता है, तो नाभि खुल जाएगी। जब नाभि खुल जाएगी तो कोई भी आसपास की गंदी ऊर्जा आ जाएगी, और कोई सामने से भी नज़र दे रहा है या मंत्र मार रहा है तो वो भी प्रवेश कर जाएगा। तो जो इंसान जितना मानसिक रूप से कमज़ोर होगा, जितना अपने मन का गुलाम होगा, जितनी जल्दी इमोशनल में आ जाता होगा, जितनी जल्दी टूट जाता होगा, जितना वो कमज़ोर होगा मानसिक रूप से, उसकी भावदशा कमज़ोर होगी, गंवार होगा, अनपढ़ होगा। अनपढ़ से मेरा मतलब पढ़ाई से नहीं है, ध्यान रखना। मतलब जो मानसिक रूप से मजबूत नहीं है, कोई डरा दे तो डर जाए, कोई कुछ कह दे अंधविश्वास कर ले, कोई कुछ समझा दे तो उसका भी मान ले, तो ऐसा इंसान बहुत कमज़ोर होगा, बुद्धि उसकी तीक्ष्ण नहीं होगी। तो ऐसे इंसान के ऊपर नज़र जल्दी काम करती है। बच्चों पे क्यों करती है? बच्चे अबोध रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, क्षमता नहीं रहती है, ना उनका मन मजबूत होता है, ना पूरी तरह कमज़ोर होता है, तो उन पर नज़र जल्दी लगती है, इसलिए बच्चों को नज़र जल्दी लग जाती है। और औरतों पे भी नज़र जल्दी लग जाती है। क्यों? क्योंकि औरत भी क्या होती है, मानसिक रूप से उतना मजबूत नहीं होती, कमज़ोर होती, उनकी भी नाभि खुली रहती है, तो इसलिए कोई उन पर नज़र लगा देता है तो जल्दी लग जाती है। तो यदि तुम अपने मन को मजबूत रखोगे, और मन को मजबूत कैसे कर सकते हो? मन से ऊपर जाके। और मन से ऊपर कैसे जा सकते हो? ध्यान के द्वारा। सिर्फ ध्यान। यदि तुम मंत्र की साधना करते हो तो बहुत ध्यान से करो, पूजा पाठ करते हो बहुत ध्यान से करो, आती जाती सांसों को देख रहे हो बहुत ध्यान से करो, किसी तरह अपने मन को मजबूत करो। और मन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ध्यान की अवस्था में ही ताकतवर हो सकता है। इसलिए अपने अपनी ज़िंदगी में ध्यान को लाओ, मेडिटेशन को लाओ, मेडिटेट करो, निर्विचार रहने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर। जितना तुम भूत और भविष्य से दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे विचार कम हो जाएंगे, जितने तुम्हारे विचार कम हो जाएंगे उतनी परमात्मा की ऊर्जा तुम्हारे अंदर आने लगेगी, और जितना ये ऊर्जा आने लगेगी उतना ही तुम शक्तिशाली हो जाओगे, उतने भय से मुक्त हो जाओगे, उतने अभय होते जाओगे, उतना ही तुम्हारी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया भी खत्म होती जाएगी। इसीलिए होता है जब कोई इंसान बहुत क्रोधी होता है तो उसके आसपास की जो आत्माएं होती हैं ना, वो क्रोध वाली ही बैठी रहती है। जो इंसान बहुत प्रेमपूर्ण रहता है उसके आसपास भी प्रेमपूर्ण वाली ही आत्माएं आती हैं, क्योंकि एक एक अच्छा इंसान अच्छे इंसान को ढूंढेगा, बुरा इंसान बुरे को ढूंढेगा। इसलिए जो इंसान बहुत क्रोध करता है तो कई बार वो क्रोध करते करते किसी का मर्डर भी कर जाता है, फिर वो बोलता है मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने सोचा नहीं था इसे मारना है, पर पता नहीं कैसे मार दिया। क्योंकि उसकी नाभि खुली, वो ऊर्जा उसके अंदर भी घुस गई। आत्माएं तुम्हारे अंदर अनंत आ सकती हैं, एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, करोड़ों आत्माएं एक बार में आ सकती हैं। ऐसा नहीं कि एक आत्मा में एक ही रहती है, कई आत्माएं तुम्हारे अंदर आ से तुम ही दरवाज़ा खोल देते हो, और फिर वही तुम्हें धक्का दे देती है, वही तुम्हें। अब तुम शराब पी रहे हो, जिस जगह पे जाके शराब पी रहे हो वहीं पे कोई शराब की आत्मा भी तुम्हारे आसपास घूम रही है, जितने शराबियों की आत्मा है तुम्हारे आसपास घूम रही है, तो तुम्हारी प्रवृत्ति राक्षसों जैसी हो जाएगी, तुम्हें और पीने की चाह पड़ेगी, तुम्हें और मांस खाने की चाह पड़ेगी, फिर तुम्हारे अंदर गाली गलोल, लड़ाई झगड़ा, मार पीट। शराबी क्या करता है? यही तो करता है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास वैसी ही आत्माएं आके रहने लग जाती है, इसलिए उसकी योनि, उसका होना राक्षस जैसा हो जाता है। और ऐसा इंसान जब मरता है, दोबारा पैदा होता है, तो वो उतनी ही गंदी अवस्था में पैदा होता है। कारण ये है, कारण कर्म से नहीं है कि वो क्या कर्म कर रहा है, कारण है उसका भाव कैसा, उसका स्वभाव कैसा, उसकी आदतें कैसी है। वो आदतें ही उसका स्वभाव बन जाएंगी, उसका भाव शरीर में चला जाएंगे, वही भाव शरीर उसके अगले जन्म में उसकी यात्रा तय करेंगे। कर्म नहीं करेंगे, सारे कर्म, भौतिक कर्म इसी जन्म में चुकेंगे। उधार लिया है, इसी जन्म में चुका दिया, नहीं चुका दिया, यहीं के खत्म। जितने भी भौतिक कर्म है वो इसी जन्म में चुक जाएंगे। लेकिन जो मानसिक भावनात्मक कर्म है, भावनात्मक कर्म मतलब जो तुम्हारी आदतें हैं, जो तुम्हारा अनुभव है, जो तुम्हारी वासनाएं हैं, वो तुम्हें अगले जन्म में उन्हीं वासनाओं की स्थिति में दोबारा से पैदा करेगी। बहुत पूजा पाठी हो, बहुत ध्यान व्यान करते हो, शरीर से दूर रहते हो, तो हो सकता है कि तुम किसी देवता आत्मा में जाओ। गंदे हो, घिनौने हो, कचरे हो, तो फिर राक्षस जैसी योनि में जाओ। तो ऐसे ही करके तुम्हारी पूरी जिंदगी कटेगी, मरने के बाद भी ऐसे ही कटेगी। तो इसीलिए अपने मन को मजबूत करो, ध्यान करो, ध्यान करो। मैं सबसे कहता हूँ ध्यान करो, निर्विचार रहने की कोशिश करो। ध्यान से, जब भी मैं ध्यान की बात करता हूँ तो वो सिर्फ मेडिटेशन की बात नहीं है। ध्यान का मेरा मतलब है निर्विचार होने की दशा, शरीर से निकल जाने की दशा। हज़ारों विधि है, लाखों विधि है, यूट्यूब पे सर्च मारोगे, ध्यान ही ध्यान पड़े हुए हैं। चाहे ओशो को पढ़ लो, महावीर को पढ़ लो, बुद्ध को पढ़ लो, नानक को पढ़ लो, मीरा को पढ़ लो। जो स्वभाव तुम्हें भक्ति अच्छी लगती है तो भक्ति में निर्विचार होने की कोशिश करो, सिर्फ भगवान का ध्यान करो। यदि भगवान को नहीं मानते हो, निराकार को मानते हो, प्रकृति को मानते हो, तो कर्म में ध्यान को ले आओ, निर्विचार होकर सारे काम करो। यदि तुम इन दोनों को नहीं मानते हो, खुद को मानते हो, तो खुद को निर्विचार की अवस्था में धीरे धीरे बुद्ध का मार्ग अपना के अपने आप को मिटाने की शुरू करो, अपने अहंकार को मिटाना शुरू करो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दो, इच्छाओं को खत्म करना शुरू कर दो। मार्ग इतने सारे हैं, तुम जैसा भी मार्ग चाहो करो, लेकिन खेल एक ही है, शरीर से बाहर निकल।